बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। जैसे सपोज इसको समझाने के लिए एक मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक एटम लिया, ये एटम मैंने लिया है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो थर्ड शेल है आपका उसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 एंड 1 7। ठीक है, हमने लिया क्लोरीन एटम, हमने क्लोरीन एटम लिया है। अगर हम इस क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए क्लोरीन एटम में। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने यहाँ पर जो क्लोरीन एटम लिया है वो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में लिया है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये फर्स्ट शेल था, ये फर्स्ट शेल है, ये तो न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस इज योर थर्ड शेल, इट ऑल्सो कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमें आपका जो क्लोरीन एटम है वो Cl- आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ ही साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, हमने कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया है जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस में, साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। तो हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? How we can define it as the amount of energy released on adding an electron in isolated gaseous atom is called the electron gain enthalpy. क्या होता है electron gain enthalpy? The minimum amount of energy released on addition of one electron in the valence shell of an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy. इसको electron gain enthalpy कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज डेल्टा एच ई जी, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है, इस वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपकी हीट लिबरेट होती है और उसमें जो आपकी एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में पढ़ा है लास्ट ईयर, वो आपका नेगेटिव होता है। तो इसमें बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फाउंड टू बी नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नोबल गैस की बात करता हूँ, अगर आपका जो एटम है वो नोबल गैस के फॉर्म में पाया जा रहा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, हमने एक नोबल गैस ली, ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। दिस इज योर सेकंड शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने यहाँ पर ये नियोन एटम लिया है जो कि नोबल गैस है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराएं। क्या चाहते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करे। तो हमें पता है नियोन के आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो एक और इलेक्ट्रॉन हम इस शेल में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम इसके बाहर जो शेल प्रेजेंट है ना उसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होगा इन द आउटर मोस्ट शेल। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया तो क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका सेकंड शेल है, इसमें भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एंड दिस इज योर थर्ड शेल, इसमें भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटर कर जाएंगे। तो आपने देखा कि
नियोन के केस में या जो भी आपके नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम एंटर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम चाहेंगे इसके बाहर वाला जो एनर्जी लेवल है, जो शेल है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर जाए। अब क्योंकि इस एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा है, दैट्स वाई ये एटम जब एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन आपका इसके बाहर वाले शेल में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो ये एटम एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट्स वाई द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी कारण यही रीजन है कि जो भी आपकी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के लिए जो आपका डेल्टा एच ईजी होगा, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात की है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। अब एक शब्द हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई अंतर नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही चीज होती है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, बस थोड़ा सा जो अंतर है वो बताऊंगा मैं क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम AE से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर सपोज एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, रिलीज, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना AE, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो कि अपोजिट है टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी जो हमारा थर्मोडायनामिक का कॉन्सेप्ट है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हीट रिलीज हुई है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और डेल्टा एच नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के ऐड कराए जाने पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो AE की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में बात की जाए तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी थी, पॉजिटिव थी, लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो है डेल्टा एच EG। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर होता है -AE -5/2 RT। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर R की बात करें, R है 8.314, टेम्परेचर भी आपका कैसा है, लो टेम्परेचर है, सपोज 293 केल्विन टेम्परेचर ले रहा हूँ, 200 या 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लें, तो उस पर 5/2 RT की जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होती है। तो जब ये वैल्यू नेग्लिजिबल होगी तो जो डेल्टा एच EG होगा इट विल बी इक्वल टू -AE। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया केवल यहाँ कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर लें यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, तो 5/2 RT की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपका डेल्टा एच EG बराबर हो जाएगा -AE के। मतलब अगर AE देखें तो इट विल बी इक्वल टू -HEG। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो लगभग बराबर होता है। द डिफरेंस इज ओनली इन द साइन। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच EG पॉजिटिव है, तो AE की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर AE पॉजिटिव है तो डेल्टा एच EG की वैल्यू नेगेटिव होगी। यही कारण था कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में डेल्टा EG कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो AE कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही बताया मैंने। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस केस में डेल्टा एच EG नेगेटिव और AE पॉजिटिव। ऐसे ही जब एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है
जब एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है तो AE कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा HEG कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो केवल साइन में। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया। अब the next thing that I want to discuss here is the successive electron gain enthalpy। successive electron gain enthalpy क्या होती है उसको देखते हैं।